नमस्कार दोस्तों। आज कुछ मैं तंत्र मंत्र की कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र आखिर है क्या। तंत्र मंत्र अपने आप में मित्रों एक गुप्त विद्या होती है और जैसा कि इसे शिव जी ने रचा था और शिव जी ने ही व्यक्त किया था इसे। और यूँ तो विधान कुछ बहुत हैं ही विधान, यूँ तो विधान ब्रह्मा ने भी बनाए हैं और ब्रह्मा ने भी कुछ तंत्र क्रियाओं का निर्माण किया था। लेकिन तंत्र मित्रों असल में तंत्र मंत्र जो बनाया गया था वो मनुष्य के लिए बनाया गया था। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इस जगत में जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह केवल मनुष्य को देखते हुए और मनुष्य के लिए ही निर्माण हुआ है। इस जगत में इस परमात्मा ने जो जगत बनाया है ये इंसान के लिए ही बनाया था। और इंसान का इतना अधिकार है कि वो कर्म के बलबूते या फिर कर्म के बल पर इस जगत में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और तंत्र कुछ ऐसी ही क्रियाओं का नाम है कि तंत्र एक व्यक्ति समाज में कभी फंस जाए इस दुनिया में और कहीं अटक जाए तो कभी कभी ऐसा जीवन में होता है कि जीवन में कभी कभी व्यक्ति अटक जाता है। तो उस चीज़ के लिए व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करने के लिए या फिर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए या किसी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए तंत्र का निर्माण हुआ था और जिसे शिवजी ने रचा था। और तंत्र में ऐसी ऐसी अनेक क्रियाएं हैं कि वो हमारे किसी भी दुख को मिटाने में समर्थ है। इसमें हम इस सूत्र को भी जोड़ सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र या फिर काली सहस्त्रनाम स्तोत्र या फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। स्तोत्र भी तंत्र में ही आते हैं और कुछ चीज़ें भक्ति में आ जाती हैं तो उसे कुछ अलग नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो वाकई में गुप्त होती हैं और गुप्त विद्या अपने आप में इसे गुह्य विद्या भी कहा गया है कि तंत्र अपने आप में एक गुह्य विद्या है। और तंत्र में मित्रों गायब होने की भी क्रिया होती है या फिर किसी को मृत्यु तक पहुंचाने की क्रिया भी होती है और किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानने की भी क्रिया होती है और किसी को भी बांध रहे हैं हम ऐसी भी क्रियाएं होती हैं या फिर अग्नि को हम जला दें ऐसी भी क्रियाएं होती हैं या फिर अग्नि को हम बुझा दें ऐसी भी क्रियाएं होती हैं। अग्नि बरसा दें हम और अग्नि को बुझा दें या फिर वर्षा करा दें या फिर वर्षा को बंद करा दें ऐसी भी क्रियाएं होती हैं। मैं तो मित्रों यहाँ तक जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की यदि उम्र लंबी करनी हो या फिर उम्र घटानी हो, यदि कोई सहजता से कोई अपनी उम्र किसी को देना चाहे, तंत्र में कुछ ऐसे बुनियादी भी नियम हैं कि यदि कोई किसी को अपनी उम्र देना चाहे तो उम्र भी दे सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था। तो मित्रों उसमें क्या था, उसमें कुछ लोग मिट्टी से पुतला बनाते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा तो खैर नहीं है, इतना मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है लोगों से कि गणेश जी का जो निर्माण किया था माता पार्वती ने अपने मैल से निर्माण किया था। लेकिन मित्रों मैं जहाँ तक जानता हूँ पुतला आटे का भी बनता है और पुतला मिट्टी का भी बनता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। जो मिट्टी के पुतले होते हैं या फिर जो लकड़ी के पुतले होते हैं इनमें भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और प्राण प्रतिष्ठा के बल पर यदि हम प्राण प्रतिष्ठा किसी चीज़ की कर दें तो माता पार्वती ने वो तो जैसे पुतला बनाया था जैसे बनाया था, लेकिन उसमें था क्या, उसमें केवल प्राण प्रतिष्ठा ही तो की थी माता पार्वती ने। ये तो एक अलग बात है मित्रों। तंत्र अपने आप में एक शिव की ऐसी देन है कि तंत्र के बलबूते पर तंत्र के बल पर हम इस दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं और हम कुछ भी पा सकते हैं इस जगत में। और यह केवल एक, लेकिन इंसान को जहाँ इस तंत्र पर विश्वास नहीं होता है, ये इंसान की अज्ञानता है कि मंत्र का अपने आप में एक ऐसी औषधि है, मंत्र अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझने की आवश्यकता है, ना कि उस पर कुछ ऐसी वैसी बात कहने की या फिर उस पर अंधविश्वास करने की। मंत्र अपने आप में एक जीवंत विज्ञान है और मंत्र आज भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आदमी जिस तरह चलता है। कि हम एक बात और विशेष याद रखना मित्रों, हमें
मंत्र में हम जितना अधिक जपते हैं हमें उतना असर उसमें दिखता है, और हम जितना कम दिखते हैं और जितनी हम अधिक संख्या में मंत्र जाप करते हैं तो हमें असर तब दिखता है। और हम जितनी कम संख्या में, कुछ लोग एक आध दिन मंत्र जपने से एक आध दिन में कुछ नहीं होता है। यदि हम किसी भी मंत्र को 100 माला यदि हम 7 दिन जपें तो मंत्र अपने आप में एक ऐसी अनुभूति कराता है कि व्यक्ति की कल्पना से परे चला जाता है। जो लोग यह कहते हैं कि अनुभव नहीं होते, उन लोगों में अनुभव करने की समझ नहीं, अनुभव कैसे होते हैं यह हर को नहीं जानता है। और मैं मित्रों यही कहता हूँ कि तंत्र अपने आप में एक मनोकामना की पूर्ति का साधन है, जिसे व्यक्ति को समझना चाहिए और करने से ज़्यादा आवश्यकता है उसे करे। धन्यवाद और समझे मित्रों, यही मेरा संदेश है।